नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर और स्टिक वैक्यूम क्लीनर की। दोस्तों, अगर आप मेरी राय पूछे तो ये दोनों भले ही वैक्यूम क्लीनर्स हैं, लेकिन इनकी कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है क्योंकि इन दोनों को ही कुछ अलग अलग पर्पस के लिए बिल्ड किया है। लेकिन जनरली मुझे सारे लोगों से यही क्वेश्चन मिलता है कि हम इन दो में से क्या खरीदें। तो आइए हम इस वीडियो में आज यही डिस्कस करेंगे हर एक के क्या बेनिफिट्स है और क्या डिसएडवांटेजेस है। और इस वीडियो के एंड तक मुझे ज़रूर लगता है कि आप ये पक्का डिसाइड कर पाएंगे कि दोनों में से आपको क्या खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की, यहाँ पे मैं वेल इंजीनियर्ड मिड रेंज रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स की बात कर रहा हूँ, जिनको नेविगेशन, मैपिंग और एडवांस फीचर्स जैसे कि नो गो जोन्स और सिलेक्टिव रूम क्लीनिंग, ये सारी फंक्शंस आती है। रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर एक पर्पस बिल्ड मशीन है जिसका मेन मकसद ये है कि ये सारी क्लीनिंग प्रोसेस को खुद ब खुद करे और कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े। लेकिन आप अगर इसमें के नीचे के मॉडल्स देखोगे तो उनकी प्रोसेसिंग पावर इतनी कम होती है, मैपिंग फीचर्स भी नहीं होती है, तो जनरली ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं और इसमें फिर बहुत सा काम मैनुअल हो जाता है और फिर इनके खरीदने का टोटल पर्पस वेस्ट हो जाता है। इसे हम शेड्यूल भी कर सकते हैं, जैसे कि दिन की शुरुआत में ये खुद ब खुद चालू हो जाए लोग उठने के पहले और सारे घर को साफ करें। लेकिन जैसे कि लोगों को लगता है कि इसमें 100% ह्यूमन एलिमेंट को एलिमिनेट किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें इन पे ध्यान रखना ही पड़ता है, लेकिन जो साफ करने की प्रोसीजर है वो ये खुद करेगा, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर भी हो घर के तो भी आप इंटरनेट थ्रू आपके रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर को कमांड दे सकते हो और वो आपके घर को साफ करेगा। दोस्तों, इसी के साथ हमें इसकी बैटरी लाइफ की कोई भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिड रेंज के ऊपर के सारे मॉडल्स को चार्ज एंड रिज्यूम ये फंक्शन होती है। इसका मतलब ये है कि आपका घर साफ करते करते अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो भी जाए तो ये खुद ब खुद अपने डॉक तक आएगा, अपनी बैटरी फुल्ली चार्ज कर लेगा और एक बार अपनी बैटरी पूरी चार्ज करने के बाद ये वापस अपना काम वहीं से शुरू करेगा जहाँ पे इसने पिछली बार उसे छोड़ा है। तो इसलिए आपको इसकी बैटरी लाइफ या इसकी रन टाइम की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स को मॉपिंग फंक्शन भी आती है। बहुत लोग ये बोलते हैं अगर मैं स्टिक वैक्यूम क्लीनर खरीदता हूँ तो मुझे खुद ही पोछा मारना पड़ेगा, जबकि रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर मॉपिंग फंक्शन के साथ आती है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात एकदम क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी अगर आप रोबोटिक वैक्यूम खरीदते हो जिसमें इनबिल्ट मॉपिंग फंक्शन है तो इसकी मॉपिंग क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा एवरेज होती है। भले ही आप इसके साथ रोज़ मॉपिंग करें, हमें जिस प्रकार से साफ़ सुथरी हमारे फ्लोरिंग लगती है वैसे ये काम नहीं करता है। तो आपको मैन्युअली एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार इस काम को खुद करना ही पड़ेगा। एक कपड़े से ही हमारे पूरे घर को पोछा मारा जाता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं होती है। ये तो हो गए इसके सारे बेनिफिट्स, लेकिन अगर इसके हम डिसएडवांटेजेस देखें तो सबसे पहली बात ये है, ये एक बहुत ज़्यादा पर्पस बिल्ड डिवाइस है जो सिर्फ फ्लोर क्लीनिंग के लिए ही बने हैं। अगर आपके घर में कारपेट्स है तो आपको इस मशीन को कारपेट्स के लिए अलग से चलाना पड़ेगा ड्राई मोड में, और बाकी मॉपिंग फंक्शन के लिए इसको अलग से चलाना पड़ेगा। आपको एक इसके ऊपर वॉच रखना ही पड़ता है कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं, कहीं अटक तो नहीं गया है। इसकी डस्टबिन साफ करना, इसका अगर मॉपिंग फंक्शन है तो पानी भरना, ये चीज़ों को आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। इन चीज़ों से आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है। इसे काम करने के लिए पहले आपके पूरे घर को मैप करना पड़ता है और मैप करने के बाद ही आप सिलेक्टिवली रूम्स को चूज़ करके सफाई कर सकते हो या शेड्यूलिंग कर सकते हो। ये जो बाकी की सारी एडवांस फीचर्स है वो सब करने के लिए बेसिक घर की मैपिंग ये कंपलसरी है। तो अगर आप चाहे कि आप अभी कहीं ट्रैवल कर रहे हो, एक सिटी से आपकी दूसरी सिटी के प्रॉपर्टी में जा रहे हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इसे इंस्टेंटली लेके चले जाए और ये उधर भी काम करना शुरू करे। उसी के साथ एक ही घर में अगर आप इसका फ्लोर डॉग भी एक जगह से दूसरी जगह हिलाए तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इसे एकदम ढंग से काम करने के लिए वापस पूरे घर को रीमैप करना पड़ेगा। रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के साथ और एक दिक्कत ये है कि जब आप इसे कंप्लीटली मैप कर लेते हो और हर चीज़ को सेट कर देते हो
उसके बाद अगर आप इसके चार्जिंग डॉक के आजू बाजू की सॉलिड ऑब्जेक्ट्स या सॉलिड फर्नीचर को अगर हिलाए तो फिर इसके मैपिंग में प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत बार ये अपनी क्लीनिंग को फिर ढंग से अंजाम नहीं दे पाता। तो ये भी बात ध्यान रखने लायक है। तो इसकी वजह से इसकी जो वर्सिटैलिटी है इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। अगर आपके घर को मल्टीपल फ्लोर्स है तो सिर्फ हायर एंड मशीन्स में ही मल्टी फ्लोर सपोर्ट होता है, जहाँ पे ये अलग अलग फ्लोर्स के मैप स्टोर करके फिर उनकी क्लीनिंग करता है। उस फीचर के लिए भी आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है। तो अगर आपके घरों में एक से ज़्यादा फ्लोर्स है तो इस बात का भी ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है कि आप जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर खरीद रहे हैं उसे मल्टी फ्लोर सपोर्ट है भी या नहीं। इनकी जो मैन्युफैक्चरर्स है उसमें से बहुत गिने चुने ही नाम ऐसे हैं जो ट्रस्टेड है और इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। बाकी सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट से ये मार्केट फ्लडेड है। जनरली ये कंपनियां आपको मशीन्स तो बेच देंगी, लेकिन अगर इसमें कोई सर्विस प्रॉब्लम आई या कोई कंपोनेंट फेल हो गया तो आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बहुत जगहों पे सिचुएशन बहुत ख़राब होती है और मोस्टली आपके मशीन का अगर कोई मेजर पार्ट ख़राब हो गया है तो इन टर्न ऐसे होता है कि आपको नया मशीन ही खरीदना पड़ता है। सेम टाइम पे इनके जो कंज्यूमेबल आइटम्स है जैसे कि इनके जो रोलर्स है, ब्रशेस है या मॉपिंग पैड्स है, ये भी हर मैन्युफैक्चरर खुद के हिसाब से स्पेसिफिक बनाता है। ये जेनरिक ना होने के कारण वो इन एकदम बेसिक चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और आपको ये चार्जेस देने ही पड़ते हैं। जनरल ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स है जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स के साथ आती है, जिनका ध्यान हमें रखना ज़रूरी है। उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैं यहाँ ऊपर दे रहा हूँ। उसी के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसे डाल दूँगा। अब हम बात करते हैं स्टिक वैक्यूम क्लीनर की। तो ये यहाँ पे मैं डायसन V11 एब्सोल्यूट प्रो के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक प्रीमियम स्टिक वैक्यूम क्लीनर है और ये कॉर्डलेस भी है। कॉर्डेड वैक्यूम क्लीनर और रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर को कंपेयर ही नहीं कर सकते, उनकी कोई मैच ही नहीं है। लेकिन ये जो इस प्रकार के कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर आते हैं जिनको अलग से बैटरी है, उनकी फीचर सेट्स काफ़ी ज़्यादा सेम है। लेकिन मैं कहूँगा कि फीचर सेट सेम नहीं है, इनकी फीचर्स बहुत ज़्यादा है। ये ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें कर पाते हैं जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर नहीं कर पाएंगे। ये एक वैक्यूम क्लीनर डिफरेंट क्लीनिंग नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, जहाँ पे हमारे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर सिर्फ और सिर्फ फ्लोर्स को ही साफ करने के लिए बने हैं। ये स्टिक वैक्यूम क्लीनर से आप फ्लोर साफ कर सकते हैं, आप आपके सोफे साफ कर सकते हैं, चाहे तो आपके कर्टन साफ कर सकते हैं, फर्नीचर साफ कर सकते हैं। आप इससे कारपेट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। ऐसे एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर से आपकी गाड़ी भी बेहतरीन तरीके से साफ होती है। अगर हम इनके ड्रॉबैक्स देखें तो जैसे मैंने कहा है कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि ये खुद ब खुद काम नहीं करने वाला है। भले ही मैं कितना भी अच्छा स्टिक वैक्यूम क्लीनर खरीद लूँ, मुझे इसे अपने हाथ में पकड़ के खुद ही सफाई करनी पड़ने वाली है। तो ये मेरे लिए खुद ब खुद नहीं करने वाला है। यहाँ पे जो ह्यूमन एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें किसी भी प्रकार की मॉपिंग फैसिलिटी नहीं है। तो भले ही हमारा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर एवरेज ही सही लेकिन मॉपिंग कर पाता है, ये किसी भी प्रकार से मॉपिंग नहीं कर पाएगा। उसी के साथ इसकी बैटरी लाइफ के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर जैसे खुद ब खुद चार्ज करने नहीं वाला है और वहाँ से रिज्यूम नहीं करने वाला है, ये सब हमें खुद करना पड़ेगा। तो जनरली इस मशीन की तो बैटरी का कोई इशू नहीं आता है, क्योंकि ये मीडियम मोड में मोर देन 45 मिनट्स चल जाती है और उसमें आपकी सारी क्लीनिंग नीड्स तो कंप्लीट हो ही जाती है। लेकिन यहाँ पे बैटरी रन टाइम ये भी चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आपको स्टिक वैक्यूम क्लीनर चूज़ करते वक्त उसकी बैटरी लाइफ और उसके ऐसे रिमूवेबल बैटरी है भी या नहीं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर रिमूवेबल बैटरी है तो आप 2 बैटरी पैक्स खरीद सकते हैं और इससे इसकी रन टाइम एग्जैक्टली डबल हो जाती है। तो इन बातों का भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतने ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी एडवांटेजेस को देखें
तो फर्स्ट थिंग पोर्टेबिलिटी। ये आप कहीं पे भी एक चीज़ लेके जा सकते हैं और इसे लेके जाने के बाद इंस्टेंटली आपकी सफाई कर सकते हैं। अगर आपको इससे फ्लोर्स भी साफ़ करने हैं तो किसी भी मैपिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्स उधर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे लेके जाइए, इसका अटैचमेंट प्रॉपरली लगाइए और आप क्लीनिंग शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बात एक बोल दूँ कि रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर को अगर एक एरिया को साफ़ करने में 5 मिनट लगते हैं तो इसे जनरली 50 सेकंड ही लगते हैं। तो ये क्लीनिंग में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। इसीलिए इसकी कम बैटरी लाइफ में भी हम काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग अचीव कर पाते हैं। तो इसकी वर्सिटैलिटी भी लाजवाब है। एक चीज़ से आप लगभग सारी क्लीनिंग जो वैक्यूम क्लीनर अचीव कर सकते हैं वो अचीव कर पाएंगे। ये कहीं भी पहुंच सकता है, भले ही किसी भी कोने में अगर जाली हो ये उसे आराम से साफ कर सकता है। लेकिन हमारा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर हमारा फ्लोर छोड़ के कुछ भी साफ नहीं कर सकता। अगर हम स्पेसिफिक V11 एब्सोल्यूट प्रो जैसी वैक्यूम क्लीनर्स की बात करें तो इसके साथ इसके मोटराइज हेड्स आते हैं। हेड मोटराइज होने की वजह से धूल मिट्टी को काफ़ी आसानी से खींच के बाहर निकालता है। तो जो क्लीनिंग हमें मिलती है वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मिलती है और अगर हम बाकी सारे प्रोडक्ट्स से कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा है। जो कारपेट क्लीनिंग भी ये अचीव करता है वैसे कारपेट क्लीनिंग कोई भी नहीं कर सकता है। वन ऑफ द बेस्ट कारपेट क्लीनिंग मशीन ये V11 एब्सोल्यूट प्रो है। दोस्तों इस मशीन पे भी मैंने एक डिटेल रिव्यू बनाया है जिसमें मैंने इसकी सारी डिफरेंट यूज़ केसेस और इसकी कई सारी टेस्ट्स भी की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं यहाँ ऊपर दे रहा हूँ और मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप उसे भी देख लीजिए। उसकी वजह से आपकी जो स्टिक वैक्यूम क्लीनर की अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसकी वर्सिटैलिटी के बारे में भी आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। इसके साथ बहुत बार आपको एक फ्लोर डॉग भी फ्री मिल जाता है। अगर आप फ्लोर डॉग के साथ इसे इस्तेमाल करते हो तो आप चार्जिंग के लिए भी इसको आसानी से एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। इसी वजह से ये किसी पर्टिकुलर जगह पे फिक्स नहीं है, आप चाहिए वहाँ पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उतना ही नहीं, अगर आप इसके साथ आपकी कोई दूसरी सिटी की प्रॉपर्टी क्लीन करना चाहते हैं वो भी इजीली कर सकते हैं। आप इसकी बैटरी को सेपरेटली भी चार्ज कर सकते हैं या मशीन को लगा के भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसका छोटा सा चार्जर आता है मोबाइल चार्जर के साइज़ के आसपास ही, उसको आप अगर कैरी करके लेके जाए तो इस मशीन के साथ आप कहीं भी क्लीनिंग को अचीव कर पाते हो। तो इसकी मूवमेंट को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। और इसकी जो बैटरी है उसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 6 से 7 साल तक ये चल जाती है और इन सालों में इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होती है। तो ये काफ़ी पोर्टेबल सिस्टम हो जाती है। इसकी फिल्ट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और ये लगभग सारी चीज़ों को फिल्टर आउट कर लेता है। अगर हम साउंड की बात करें, कुछ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स बहुत ज़्यादा नॉइजी काम करते हैं, उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब वो रूम में काम कर रहे हैं तो उस रूम में हम बाकी कोई चीज़ें कर नहीं सकते हैं। लेकिन वेल इंजीनियर्ड स्टिक वैक्यूम क्लीनर्स के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा साइलेंटली काम करते हैं। तो अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो तो रूम में बाकी भी लोग अपना अपना काम कर सकते हैं और उन्हें ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अगर हम रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के साथ इसे कंपेयर करें तो इसकी पोर्टेबिलिटी और वर्सेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। दो में से आपको एक ही चॉइस करना है या आपका बजट आपको सपोर्ट नहीं करता कि आप लगभग लाख रुपए सिर्फ इन दो चीज़ों में स्पेंड करें, तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूँगा स्टिक वैक्यूम क्लीनर के साथ ही ज़्यादा खुश रहेंगे। तो दोस्तों इन शॉर्ट अगर हम सारी चीज़ों को समराइज़ करें तो ऐसा है कि रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स के साथ आपको हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन मिल जाएगा। एक बार आपने सारे चीज़ों को ठीक से अरेंज कर दिया, आपने ऐसे देख लिया कि ये कहीं ना अटके, तो ये खुद की सफाई खुद कर लेगा। लेकिन इसके सारे ही बेनिफिट्स यही ख़त्म हो जाते हैं। जब हम स्टिक वैक्यूम क्लीनर की बात करते हैं, ये कॉर्डलेस होने की वजह से हम ये एक ही मशीन से बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की क्लीनिंग अचीव कर पाते हैं। अगर ऐसा वेल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है तो ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थरो क्लीनिंग देता है और वो भी काफ़ी कम समय में। तो मैं आशा करता हूँ
कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब आप ये डिसाइड करने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे कि दो में से आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो ऐसा ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कंटेंट देखते रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।